हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जो मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ है। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज जो है मैं 5 बजे उठी हूँ और 4 बजे अभी जो है मैं उठना बंद कर दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी ठंड भी आ रही है। तो मैं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरी नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से जो है मैं पूरा दिन एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। इसी वजह से जो है अभी मैं सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसको मैं अभी बंद कर रही हूँ। और मीन्स जब मेरी नींद खुल रही है 5 बजे, तो 5 बजे मैं उठ जा रही हूँ, या फिर 5:30 बजे, 6 बजे, जैसा मेरा हो रहा उस हिसाब से मैं उठ रही हूँ। और मॉर्निंग की जो मेरी पढ़ाई होती थी 1.5 से 2 घंटे की, वो जो है मैं दिन में कोशिश कर रही हूँ कंप्लीट करने की। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी अभी पढ़ाई जो है 4 से 5 दिन ही हो पा रही है, 6 घंटे या फिर 7 घंटे नहीं हो पा रही है। 4-5 घंटे ही जो है मैं अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू पढूँ, एक दिन भी गैप ना हो। हाँ, संडे के दिन जो है मेरा गैप रहता है, क्योंकि उस दिन जो है हम लोग थोड़ा सा अपने घर चले जाते हैं, मीन्स अपने गाँव चले जाते हैं। और वहाँ की चीज़ें कैसी क्या चल रही है क्या नहीं, वहाँ पे भी जो है हमें थोड़ा सा समय बिताना पड़ता है। तो संडे को जो है मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बुक्स वगैरह जो है अपने लेके जाती हूँ, या कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि मैं लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि पूरे 6 से 7 दिन रेगुलर एक ही रूटीन पे चलना कभी कभी जो है थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन हाँ, जब रिस्पॉन्सिबल हूँ कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस वजह से जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बीच में अगर हम एक दिन गैप लेते हैं या फिर थोड़ा इधर उधर घूमने चल जाते हैं, तो फिर हमारा माइंड जो है फिर से फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है, और सारी चीज़ें जो फिर अकॉर्डिंग टू जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग होने लगती है। और ऐसा होना भी चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। और अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो बीच में जो है ब्रेक ज़रूरी है। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि हम 4-5 दिन जो है पढ़ना ही छोड़ दें, नहीं। अगर हम 4-5 दिन पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर जो है हम बहुत ही पीछे चल जाते हैं, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन बहुत ही बढ़ा हुआ है। तो उस चीज़ को जो है हमें मैनेज करना पड़ता है। और अभी जो है मैं स्टैटिक जीके का जो है, कला संस्कृति का जो है मैं नोट्स बना रही हूँ। और उसके बाद जो डेली बेसिस के काम होते हैं उसको करने के बाद फिर मैं इन चीज़ों को याद करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर जो है मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस अपने अकॉर्डिंग टू रूटीन उसके हिसाब से सब कुछ करने के चक्कर में जो है मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और उसके लिए जो है मैं शूट करना भी भूल जाती हूँ, कुछ भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस अभी जो है मैं फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अभी पढ़ूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मैं कला संस्कृति शुरू की हूँ, तो उसका जो है मैं थ्योरी पढ़ने के बाद जो है सार संग्रह से उस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन चीज़ों को मैं देखती हूँ कि क्या ये मुझसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो चीज़ें मुझसे सॉल्व होती है उसको मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, जिन क्वेश्चनों के जवाब मुझे नहीं आते, उन चीज़ों को जो है मैं याद कर लेती हूँ। तो मेरी पढ़ाई जो है ऐसी ही चलती है। मैं जितनी पढ़ती हूँ और उतना ही जो है इक्वली मैं रिवीजन भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। अगर मैं आधा घंटा कोई चीज़ को, मैं टॉपिक को पढ़ी हूँ, तो बाकी का जो आधा घंटा है मैं उस चीज़ को रिवीजन पे देती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस चीज़ों को अगर हम रिवीजन करते जा रहे हैं, तो बाद में जो है हमारे लिए वो बेनिफिट ही होता है। मतलब कम टाइम पे जो है सारी चीज़ें हमें याद होती है। लेकिन अगर हम ये करेंगे कि नहीं, सारा सिलेबस जो है हम कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद जो है हम रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। और टीचर्स भी यही बताते हैं कि छोटे छोटे आप जो है
टारगेट लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट अपना बनाइए और सारी चीज़ें जो है जितना आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को रिवीजन करते जाइए, तो वो बहुत ही अच्छा मीन्स रिज़ल्ट देता है आगे जाके। और उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। सुबह का जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो सब्ज़ी जो है मेरी लगभग बन ही चुकी है और अभी बस मैं रोटी बनाऊँगी। आज मैं पराठा बना रही हूँ और उसके बाद फिर जो डेली बेसिस के काम होते हैं वो मैं करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जीके जीएस का जो है मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 ऐसे कमेंट थे कि दीदी आप बताइए अपना रूटीन, आप किस तरीके से जो है जीके जीएस को फॉलो कर रहे हैं, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। जीके जीएस जो है इतना सिलेबस इसका बड़ा है कि आप चाह के भी इसको पूरा 100% जो है आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है इसमें छूट ही जाती है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी जो है मैं ज़ीरो लेवल से शुरू की हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत जो मैं पहले पढ़ाई की हूँ, लेकिन उस चीज़ों को मैं साइड करके एक न्यू स्टार्ट मैं रिफ़्रेश की हूँ और ज़ीरो लेवल से मैंने शुरू किया है। हर चीज़ों को, हर टॉपिक को जो मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। पहले जो है मैं उसका थ्योरी पढ़ रही हूँ, फिर उसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मैं कर रही हूँ। लेकिन सार संग्रह बुक जो है अच्छी बुक है, लेकिन मुझे इस बुक से जो है थोड़ी सी इशू हो रही है पर्सनली मैं बताऊँ तो, क्योंकि इसमें जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में। जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो जो है मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो एक ऑप्शन के साथ साथ बाकी जो 3 होते हैं वो चीज़, बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। लेकिन सार संग्रह में जो है, सार संग्रह में ऐसा दिया हुआ है कि ये वन लाइनर के फॉर्म में है, तो मुझे थोड़ी सी जो है बोरिंग लग रही है पढ़ने में। हालांकि अच्छी बुक है और मैं देख रही हूँ इसके जगह पे अगर मैं कोई दूसरी बुक ले सकूँ जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो मैं उसको लूँगी, और जब भी लूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मैं कपड़े पसारने के लिए आंगन पे आई थी, तो देखिए क्यूट सा जो है बिल्ली जो है बैठी हुई है और मज़े से जो है धूप सेक रही है। और ये इवनिंग का है। इवनिंग के टाइम पे जो है मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और इस टाइम पे जो है मैं रिवीजन कर रही हूँ। और आज जो है मैं ना ही रीजनिंग पढ़ पाई हूँ और ना ही मैथ पढ़ पाई हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं बताई थी कि मेरी जो है अभी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम के वजह से जो है अभी उतना एक्टिव नहीं मैं हो पा रही हूँ। तो दोपहर में जो है मैं थोड़ा सा सो गई थी इसी वजह से। तो मैं अभी इवनिंग में जो है अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी जो सुबह मैं पढ़ी थी कला संस्कृति, उसको जो है मैं एक बार रिवीजन कर ले रही हूँ। और अभी जो है मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन बस उन चीज़ों को जो है मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ कि हाँ कैसे हो भी मुझे थोड़ा सा ही पढ़ूँ, लेकिन कम से कम पढ़ूँ तो सही। और कहावत है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो बस वही है, थोड़ी पढ़ाई करती जानी है, चीज़ें सब कुछ आगे जाके स्मूथ हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी सब कुछ होगी धीरे धीरे। बस हमें जो है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और जीके जीएस के लिए मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है सार संग्रह के अलावा? अगर आप लोग उस चीज़ों को कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा कौन सी बुक जो है अच्छी रहेगी जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएं। ऐसा नहीं कि मुझे हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक लेनी पड़ी। और ये रहा मेरा जीके जीएस का जो है मैं अपना फॉलो करती हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जीके जीएस का सिलेबस जो कि मैं यूट्यूब से ही निकाली थी इसको, और लिख के मैं रखी हुई कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है कि मुझे लिख के रखनी चाहिए, उन चीज़ों को मैं रखी हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जीके जीएस में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारा होता है स्टैटिक जीके का, जिसमें कि 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं। और इसीलिए जो है मैं सबसे पहले इस चीज़ को स्टैटिक जीके को जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ और इसी हिसाब से मैं आगे भी अपना रूटीन फॉलो करूँगी। उसके बाद ज्योग्राफी के हैं 6 से 7 क्वेश्चन, साइंस के हैं 5 से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर है। करंट अफेयर को जो मैं शुरू की थी, लेकिन अभी जो है मैं उसको बंद कर दी हूँ। और उसको बंद करने का मेरा कारण यही है कि करंट अफेयर जो है कोई भी एग्ज़ाम में जो है 1 ईयर के आसपास के
ही पूछता है, जिसमें कि कभी-कभी 3-4 क्वेश्चन होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं। तो वो जो है मैं बाद में करूँगी, बाद में जब हम मैराथन क्लासेस वगैरह आते हैं, उस टाइम में करूँगी तो सारी चीज़ें उस टाइम कवर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी करंट अफ़ेयर में मुझे अपना टाइम देने की अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी टॉपिक को जो है अभी कंप्लीट करना है, और अभी जो मेरा पहला टॉपिक स्टैटिक जीके चल रहा है, बस ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट बस मैं अपना सिलेबस बनाई हूँ कि धीरे-धीरे जो इन चीज़ों को मुझे करते जाना है, कवर करते जाना है, साथ में इसके प्रैक्टिस रिवीजन भी करते जाना है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही जो मैं मॉक लगाऊंगी। तो आप लोगों को मेरी रूटीन कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइए।